नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो गिलोय घनबटी का प्रयोग करते हैं और गिलोय घनबटी जो है दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा आपको कि गिलोय घनबटी कैसी होती है। दोस्तों, अगर आपने कोई शुद्ध चीज़ खानी है, जैसे आपने देसी घी खाना है शुद्ध, तो आपका घर का बना हुआ ही आपको शुद्ध मिलेगा। मार्केट में आपको कभी शुद्ध घी नहीं मिलेगा, ये बाई चैलेंज आप लोग भी जानते हैं। शहद होगा, मार्केट का होगा, आपको पता है कितनी शुद्धता होगी। घर का निकाला हुआ होगा। मेरे पास शहद पड़ा है, बहुत सारे लोगों के पास आजकल सर्दियों के मौसम में शहद पड़ा होगा, वो चीनी की तरह जाम हो गया होता है। और मेरे पास जो शहद है वो एज इट इज़ का एज इट इज़ ही है, बिल्कुल लिक्विड है, अच्छी फॉर्म में है। पर ये बेचने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, मेरे पास शायद है, आप खरीदो। मैं भी अपने किसी परिचित से गांव से लाया हूँ। तो कहने का मतलब जितना आप शुद्धता के ऊपर चलेंगे, आपको वो चीज़ असर दिखाएगी, असर देगी, चाहे वो गिलोय घनबटी है, चाहे कुछ भी है। तो दोस्तों, एक मैं वीडियो बहुत जल्दी बना रहा हूँ कि गिलोय को किन लोगों को फ़ायदा होता है और किन को नहीं होता और क्या कारण है उसके पीछे, ये भी वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, आप देखेंगे कि ये क्या है। दोस्तों, जब गिलोय घन बनता है, देख सकते हैं आप कितना कड़क हो चुका है ये। और गिलोय घन जो है दोस्तों, बड़ी मेहनत से तैयार होता है। गिलोय घन जो है, शुगर में दोस्तों एक अचूक औषधि है, इसके बराबर कोई औषधि नहीं है। अब इसमें मैंने एक और चीज़ एक्सट्रैक्ट की है, एक चीज़ एक्स्ट्रा डाली है। वो क्या है? दारू हल्दी। दारू हल्दी जो है दोस्तों, ये जड़ है दारू हल्दी की। दारू हल्दी आपको मार्केट में कहीं भी ओरिजिनल नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाती है तो उसकी टहनियाँ होंगी। दारू का अर्थ है जो चढ़ता है, जिस प्रकार शराब का नशा आदमी को चढ़ता है, यानी कि दूसरे को, मतलब उसका दूसरे के ऊपर हावी हो जाती है। अगर आप इन जड़ों को पानी में बॉयल करते हैं, अगर आपने कोई दूसरी चीज़ डाली है, तो उसके ऊपर भी इसका रंग चढ़ जाएगा। इसका रंग अंदर से पीला होता है। दोस्तों, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, ये गर्मी को शांत करने वाली होती है। शुगर में बहुत लाजवाब है ये। अगर आप इसका पानी आँखों में डालते हैं, गर्मी के कारण आपकी आँखें लाल हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, आपकी आँखों में जलन है, अगर आप इसका पानी आँखों में डालते हैं, जैसे पानी में भिगो करके, या पानी पीला हो जाएगा, अगर आँखों को धोते हैं तो दोस्तों एकदम से आपकी आँखों की गर्मी जो ख़त्म हो जाएगी, जो जलन है वो भी तुरंत ख़त्म हो जाएगी। तो हमने किया है इस चीज़ के अंदर इसको ऐड, गिलोय और दारू हल्दी, ये दोनों ही शुगर के लिए मानी हुई औषधि हैं। और हमने इन चीज़ों को, इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के और गिलोय का एक्सट्रैक्ट निकाल के इकट्ठा करके इसको बनाया है। दोस्तों, शुगर के अंदर एक और जो चीज़ है, जो मैंने आज तक, मेरा जितना उम्र के हिसाब से तजर्बा है, जो जड़ से शुगर को उखाड़ने वाली बात है। अगर बच्चों को टाइप 1 शुगर है तो उसको गिलोय और दारू हल्दी का एक्सट्रैक्ट, जो दोस्तों ये जो चीज़ बनी है, नंबर 1 है। जो टाइप 1 के शुगर वाले पेशेंट हैं, टाइप 2 के वालों के लिए तो हैं ही हैं, लेकिन जिनको टाइप 1 है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा असरकारक है। अगर आदमी थोड़ा सा संयम रखे, परहेज रखे दोस्तों, तो शुगर कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। दूसरा, इसका गिलोय के साथ, चराइते के साथ भी इससे दवाई तैयार होती है। चराइते का एक्सट्रैक्ट निकाल के गिलोय के एक्सट्रैक्ट में उसको मिलाया जाता है। और इसके बाद जो आता है दोस्तों, जो पाषाण भेद होता है गिलोय के साथ, उसका भी प्रयोग होता है। ये आदमी को जैसे बात करके, हाँ जी आपका वजन कितना घटा, कितना बढ़ा, ये शुगर जो है, डायबिटीज़ जो है, जिसको प्रमेय रोग बोलते हैं, 20 प्रकार की होती है। तो आदमी को उसका वजन, उसकी जो पेट की हालात हैं कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसको बोलते हैं, वो तो नहीं है, उस हिसाब से ही फिर आदमी को ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो और भी डाले हैं कि ये कैसे तैयार होता है। इसका सत्व भी बनता है, गिलोय का सत्व बनता है, जो तस्वीर में और भी ज़्यादा ठंडा होता है।
लेकिन तासीर में ये भी ठंडा है क्योंकि इसके अंदर दारू हल्दी मिली है। हम इसको 2-3 तरीक़ों से बनाते हैं। हमारे पास जैसे हम इसको बनाते हैं तो प्लेन में बनाते हैं, उसमें दारू हल्दी का या दूसरा कोई एक्सट्रैक्ट नहीं हो, वो प्लेन मिलती है। इसके बाद जो एक और चीज़ आती है, जैसे दारू हल्दी वाली अलग होगी, चिरायते वाली अलग होगी। तो दोस्तों अगर इसका आदमी 5-6 महीने या 4-5 महीने अगर बढ़िया से परहेज करता है, खान पान ठीक रखता है और उसका प्रयोग करता है, दोस्तों निश्चित तौर पर शुगर ख़त्म होती है। मैंने कई लोगों की शुगर जो है जड़ से ख़त्म की है। ये मेरा बहुत बड़ा तजर्बा है। बाकी खाने को मैं इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ, या कमेंट करके मेरे को आप बता देना। बहुत सारे लोग मेथी दाना खाते होंगे, उनकी शुगर बढ़ जाती है। शुरू में कंट्रोल की होगी, लेकिन बाद में बढ़ जाती है, क्योंकि उनको शुगर जो होती है पित्त शुगर होती है। शुगर 3 वजह से होती है, वात पित्त कफ, 3 वजह उसकी होती हैं, और इसके 20 प्रकार हो जाते हैं बाद में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने अपनी किडनी सुरक्षित रखनी है या फिर आंखें सुरक्षित रखनी है, तो दोस्तों इसके बराबर कोई औषधि नहीं है। हाँ, गिलोय के अंदर एक और ख़ासियत होती है। जैसे ये गिलोय है तो ये मन को प्रसन्न करती है। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन के कारण शुगर हो जाती है, तो डिप्रेशन से जो आपको शुगर होती है, ये डिप्रेशन को कम करती है। कोई औषधि ऐसी नहीं है जो डिप्रेशन को कम कर दे। आयुर्वेद के अंदर ये एक ही गिलोय है जो आयुर्वेद के अंदर सबसे ताकतवर रसायन भी है ये, और हमारी संपूर्ण नाड़ियों के ऊपर ये काम करती है। वात के ऊपर भी काम करती है, पित्त के ऊपर भी काम करती है, कफ के ऊपर भी काम करती है। तो ये ऐसी दिव्य औषधि बन जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको भाई कोई शुद्ध चीज़ खानी है, लेनी है, तो फिर या आप खुद बनाइए, या आपको जहाँ एक गांव के हिसाब से आपको वो चीज़ मिलेगी, शहरों में नहीं, बनी बनाई आइटम नहीं। हम इन चीज़ों को अपने हाथ से तैयार करते हैं। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि अगर कोई भी मुझसे बात करना चाहता है तो नीचे नंबर भी दिया होता है, आप बात कर सकते हैं, और अगर आप लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ रह गई, क्या नाभि के ऊपर शुगर का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि नाभि इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो अगर आप इस चीज़ को ऐड कर लेते हैं साथ में, या आज से ही आप नाभि चक्र को मजबूत कर लेते हैं, तो आपके लिए और भी सोने के ऊपर सुहागा होगा। अब नाभि को कैसे मजबूत करेंगे, मैं आपको बहुत बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज बता देता हूँ। आपने ये दायां हाथ जो है, ये यानी कि ये जो साइड है, यानी कि यहाँ ये जो हिस्सा है, ये आपका नाभि के ऊपर आए। पहले पेट को कपड़ा नहीं रखें, कपड़े ऊपर उठा लें, और ऐसे राइट हैंड को आप नाभि के ऊपर रखें, ऊपर से आप लेफ्ट हैंड रख दें, और कम से कम 15-20 मिनट सुबह शाम रम रम शब्द का आप उच्चारण करें। दोस्तों बहुत बड़ा टिप्स है। आप 5-7 दिनों में देखेंगे कि आपके शुगर में सुधार होना शुरू हो जाएगा, और लंबे टाइम में आप इसको करते हैं, क्योंकि नाभि से ही, यानी कि जो अग्नि चक्र है, सोलर प्लेक्सिस जिसको बोलते हैं, जब ये बिगड़ता है तभी आदमी को शुगर होती है। अगर ये आपका नाभि चक्र जो है, मणिपुर चक्र जो है, सोलर प्लेक्सिस जो है, वो बलवान हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति की शुगर जो जड़ से जा सकती है। दोस्तों संयम, धैर्य, खान पान, ये बहुत सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। ये अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा न खाओ, वैसा न खाओ। दोस्तों जो हमारे आजकल के अनाज में ग्रेडिंग हो चुकी है, आदि तो उस ग्रेडिंग की वजह से बीमारियां लग चुकी हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे जंगली आंवला होता है, वो छोटा आंवला होता है, लेकिन जो आजकल के बाजारू जो उसके ग्रेड कर दिए गए हैं, इतना इतना बड़ा आंवला, इतना इतना, कहाँ होगी उसमें वो चीज़ें, वो ऑर्गेनिक नहीं है। हम जब भी यूज़ करते हैं दोस्तों, हम देसी आंवला यूज़ करते हैं, हम उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। वो लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसका अचार बना लिया, मुरब्बा बना लिया, और उसमें जो गुठली होगी वो छोटी होगी,
खाने में टेस्टी होगा, तो टेस्ट में ही सारे मारे जाते हैं और इसी कारण, टेस्ट के कारण ही हमें रोग लगे हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।